Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we have talked about exercise 4.3. Okay, तो exercise 4.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक नई मेथड है यहाँ पे हमें जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप नई एक मेथड का यूज करोगे. ठीक है, तो वो मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक मेथड. और वो क्वाड्रेटिक मेथड किसने फाइंड की थी? याद है किसी को? याद है तो नीचे कमेंट कर दीजिए. ठीक है, वरना वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि ये मेथड आपने किसने फाइंड की थी. तो ये है उसका सॉल्यूशन हमें किस तरह से निकालना है. तो देखो ये है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसको हम क्या बोलते हैं याद रखना. तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट है. वो किसने फाइंड किया था? मैं उसका आंसर हम दे देता हूं कि इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य है, उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक मेथड उन्होंने फाइंड की थी. तो यहां पे आप देखो, इसके ऊपर से हमें यहां पे तीन चीजें मिलेगी कि अगर हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट है, मान लो उसको बोल देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, उसको बोलते हैं आप डी बोलोगे या तो डेल्टा. उसके तीन सॉल्यूशन पॉसिबल है. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपको किस तरह से सॉल्यूशन मिलेंगे? टू रियल रूट्स या टू रियल नंबर. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे? टू सेम नंबर और टू सेम रूट. ठीक है, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे? नो रियल रूट. एक भी आपको रियल रूट मिलेगा नहीं. तो यहां तक आपको ये किस तरह से इंप्लीमेंट करना है हम एक्सरसाइज में देखेंगे. तो उससे पहले एक और यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, उसको ये मेथड से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मेथड है, हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ. 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखो आपको फाइंड करना है डेल्टा या तो डी, या आप बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, तो यहां पे पहले लिख दो. ए हमारा हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3, सी हो जाएगा हमारा 1. तो यहां पे देखो हमें क्या चाहिए? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे, ये डी फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से डी इज इक्वल टू, या लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 4, a हो जाएगा 2, c हो जाएगा आपका 1. तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 2 जा 8, 1 जा 1, तो 9 माइनस 8 हो जाएगा आपका 1. तो आपकी d की वैल्यू क्या आ गई? 1. अब देखो ये हमने पहले फाइंड किया था. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या बोल सकते हैं डी या तो डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, इफ ग्रेटर देन 0 देन वी गॉट टू रियल नंबर और टू रियल रूट्स. ठीक है, तो यहां पे देखो कि भाई हमारे डेल्टा है, उसकी वैल्यू क्या मिल गई? ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसके कितने रूट पॉसिबल हो गए? टू रियल रूट्स पॉसिबल हो गए. तो अब हमें लेना है उसका रूट. तो रूट डी या तो रूट डेल्टा 1 का रूट हो जाएगा 1. अब हमारा इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी. ठीक है, मैंने यहां पे ले लिया रूट डी अपॉन 2a. तो अब वैल्यू सब पुट कर दो. x इज इक्वल टू माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, तो माइनस ये पहले. b की वैल्यू क्या है? -3 प्लस और माइनस रूट डेल्टा की वैल्यू क्या आई?
1, या बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई 1/2, ए क्या है हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -3 +or -1/4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x इक्वल टू -1 टाइम 3 -3 + 1/4, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा x -3 -1 -3 - 1/4। तो -3 + 1 क्या हो जाएगा आपका -2/4। तो 2/4 को आप कट करोगे तो 1/2, तो आपका आंसर आया -1/2। यहाँ पे -4/4, तो आपका आंसर आ जाएगा -1। तो आप देख लो आपको दो रूट मिल गए, -1/2 एंड -1। तो वो दोनों क्या है हमारे रियल रूट ही है। तो हम इससे डायरेक्ट बोल सकते हैं b² - 4ac ग्रेटर देन 0, देन वी गॉट 2 रियल रूट, ठीक है। तो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक मेथड। तो ये यूज करके हमें करना है एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। तो अब उस पे जाते। तो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया है, देख लीजिए। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ द रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट। मतलब क्या होगा कि भाई हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा वो रियल रूट होगे या तो नहीं। एंड इफ देयर इज अ रियल रूट, ओके, देन वी वांट टू फाइंड इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट 2x² - 3x + 5 = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो। ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा -3, सी हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमारा इक्वेशन क्या था, डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं डी, या तो बोलता है डेल्टा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास -3² - 4, a क्या है हमारा 2, c क्या है हमारा 5, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा +9, 4 2 8, 8 5 40। तो डेल्टा की या डी की वैल्यू आई क्या हमारे पास आई -31, ओके। तो इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देन देयर इज अ नो रियल रूट। तो यहां पे हम बोल सकते हैं b² - 4ac is less than 0, so real root does not exist, ओके। तो यहां पे आपके रियल रूट पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास 3x² - 4√3x + 4। तो यहां पे a हो जाएगा आपका 3, b हो जाएगा हमारा -4√3 एंड c हो जाएगा हमारा +4। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा डिस्क्रिमिनेंट, उसका इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं डी या डेल्टा। उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से है b² - 4ac। तो b² मतलब क्या है हमारा -4√3² -4√3² -4, a हमारे पास है 3 एंड c हमारे पास है 4। अब यहां पे देख लो इसका स्क्वायर किस तरह से हम करेंगे। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ओके, एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 16 3 हो जाएगा हमारे पास -48। यहां पे देखो 4 3 12, 12 4 48। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई हमारे पास 48 - 48 हो जाएगी 0। तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती तो हमें क्या मिलेंगे 2 सेम रियल रूट्स, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई दोनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं। तो यहां पे हमें डी मिल गया 0। अब इक्वेशन क्या था हमारे पास x = -b ±√d या तो √डेल्टा अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे √b² - 4ac लिखूंगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे उसका सिंबल लिख दिया, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4√3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो।
x इज इक्वल टू माइनस बी, सॉरी b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस ऑलरेडी था, -4√3, -4√3 प्लस और माइनस जीरो का आप रूट निकालोगे, ठीक है, तो रूट डी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो -4√3 प्लस और माइनस जीरो अपॉन 2, ए क्या था हमारे पास 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जीरो को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएंगे, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4√3 प्लस और माइनस जीरो अपॉन हो जाएगा हमारे पास 6। अब जीरो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4/√3 बाय 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप कट कर सकते हो, 2 2 जा 2 3 जा, तो दोनों में यही वैल्यू मिल, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2√3/3, ठीक है। और अगर थोड़े से डीप में जाना चाहते हो तो √3 के 2 फैक्टर पढ़ेंगे, क्या हो जाएंगे, √3 इंटू √3, तो x की वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगी, x इक्वल टू 2√3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो कट हो जाएंगे, तो x की दोनों वैल्यू मिल जाएगी 2/√3, या दोनों हो जाएगी हमारी 2/√3, क्योंकि हम प्लस और माइनस जीरो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 2। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो मेथड हमारी वही रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दो, a हो जाएगा हमारा 2, b हो जाएगा -6, c हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड कर लेना है डिस्क्रिमिनेंट, उसका सिंबल है d या तो डेल्टा, और इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से है, b² माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है हमारे पास 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, ठीक है, 36 माइनस 24 करोगे तो आपका हो जाएगा 12, डी की या डेल्टा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12, ठीक है। तो इसका रूट निकालना है तो रूट निकाल दो, डी या तो रूट डेल्टा हमारा हो जाएगा √12, ठीक है। एंड √12 के हम यहाँ पे पार्ट कर सकते, क्या हो जाएगा, 4 3 जा, तो 4 का रूट निकल जाएगा, तो 4 का आ जाएगा बाहर 2 2√3, तो रूट डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2√3, ठीक है। अगर आपको ये में डिफिकल्टी हो रही है तो √12 करके भी आप सम पूरा कर सकते हैं। अब हमारा इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी हमारे पास क्या है, -6 प्लस और माइनस रूट डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2√3/2a, मतलब 2 2 जा 4। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, 6 प्लस और माइनस 2√3/4। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3/2 2 ज़ा 4, एंड सेकंड होगा आपका x इक्वल टू 6 माइनस 2√3/4। तो इन दोनों में से देखो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 को कॉमन निकाल दो, 2 3 प्लस √3/4, तो यहाँ पे 2 2 आपका हो जाएगा कट, तो आपके पास बचेगा 3 प्लस √3/2, ठीक है। सेकंड यहाँ पे भी आपका 2 कॉमन निकल जाएगा, तो x इक्वल टू होगा 2 कॉमन 3 माइनस √3/4, तो 2 2 कट, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस √3/2। तो यहाँ पे आप देखो डेल्टा की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिली, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे जो दोनों रूट हो गए वो क्या हो गए, 2 रियल रूट्स।
तो अब देखेंगे 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ k, बट कंडीशन क्या है, जो हमारा इक्वेशन है हमारा या इक्वेशन हमें जो दिया है, ठीक है, वो कौन सा होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन इक्वल रूट वाला होना चाहिए। तो अब हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन इक्वल रूट में कब मिलेगा, जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या फाइंड कर लेंगे भाई, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ले लेंगे 0 एंड उसके ऊपर से k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख लो पहले इक्वेशन, हमारे क्वेश्चन है इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। तो a हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2, b हो जाएगा k एंड c हो जाएगा हमारा 3। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है 2 एंड c हमारे पास है 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर 4 टू 8, 8 3 24 इज इक्वल टू 0। उस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो 24 का आप रूट निकालोगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस रूट 24। तो 24 के आप देखो पार्ट हो सकते, क्या होगा 6 4 जा, तो 4 का आप रूट निकाल सकते हो तो 2 निकलेगा। तो के का आंसर हो जाएगा प्लस और माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दिया है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, ये के एक्स है उसको दोनों के साथ कर लो मल्टीप्लाई। तो के एक्स इंटू एक्स होगा, हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू के एक्स हो जाएगा आपका 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हो जाएगा हमारा k, b हो जाएगा माइनस 2 एंड माइनस 2k सॉरी, एंड c हो जाएगा हमारा 6। तो डिस्क्रिमिनेंट का इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b है हमारे पास माइनस 2k स्क्वायर, 4a है k एंड c है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2k का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4 6 माइनस 24 k इज इक्वल टू 0। माइनस 24k उस साइड चले जाएगा तो प्लस k प्लस 24k, तो दोनों साइड से k कट, तो क्या बच्चा हमारे पास 4k इज इक्वल टू 24, 4 चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 24 अपॉन 4, तो 4 6 k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 6। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह से है, देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, find its length and breadth। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर मैंगो गार्डन जहां पे उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से कितनी हो, ट्वाइस हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इजीली इससे पता चल सकता है। ठीक है, तो हमारी ब्रेथ हो जाएगी स्मॉल, लेंथ है उससे डबल। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं length is, breadth is x मीटर। ठीक है, एंड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से वो क्या है ट्वाइस, तो वो हो जाएगी हमारी लेंथ इज 2x मीटर। ठीक है, एंड जो हमारे गार्डन है या ग्रू है उसका एरिया हमें क्या दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू क्या दिया हमें 800। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800
तो लेंथ हमारी क्या है, यहाँ पे है 2x, ब्रेथ क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 800 दिया है, तो 2 चला जाएगा यहाँ पे नीचे, तो x इंटू एक्स हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, मतलब हो जाएगा 2 4 ज़ा 400, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 400, इसका आप रूट निकालोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस और माइनस 20, ठीक है। बट हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए, तो लेंथ हमारी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेथ है हमारी वो क्या है x, मतलब वो है 20 मीटर, ठीक है, एंड लेंथ है वो हमने क्या सपोज किया था 2x, तो वो हो जाएगी 40 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, इज इट फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो ये हमारा चांसेस है, इफ सो डिटरमाइन देयर एज, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, जो चांस पॉसिबल है तो वहां पे हमें एज फाइंड करनी, क्या दिया है, द सम ऑफ टू फ्रेंड्स एज इज 20 ईयर, 4 years ago the product of their age is 48, तो यहाँ पे हमें देखो क्या दिया है, दो फ्रेंड्स है, उन दोनों की एज का टोटल, करंट एज का टोटल हमें क्या दे दिया है 20 ईयर। मान लो कि भाई एक की एज 5 ईयर होगी तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस 5 मतलब 15, एक की अगर 11 है तो दूसरे की क्या हो जाएगी 9, 20 माइनस 11 आप करोगे तो हो जाएगी 9। तो यही लॉजिक करके हम पहले सपोज कर देते हैं, ठीक है। सपोज दैट फर्स्ट फ्रेंड इज x ईयर, ठीक है, एंड सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का टोटल क्या है हमारे पास 20। अब यहां पे क्या बोला है 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, तो 4 ईयर अगो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज क्या हो जाएगी, ये क्या है दोनों की करंट एज हो जाएगी x माइनस 4 ईयर, ओके, एंड यहां पे क्या हो जाएगा सेकंड फ्रेंड की एज 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको बोला है कितना है 48, तो मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, x के साथ पूरा ब्रैकेट, तो x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 उसके साथ पूरा ब्रैकेट, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, तो x इंटू 16 हो जाएगा 16x, x इंटू माइनस एक्स तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 तो हो जाएगा माइनस 48, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, 16 प्लस 4 मतलब 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48, सॉरी 16 4 जा हो जाएगा हमारा 64, ओके सॉरी, प्लस 48 उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस 0, तो यहाँ पे 20x माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 400 प्लस 12 माइनस 112 इज इक्वल टू 0, उन सबको ले लो उस साइड, तो आपका 20x हो जाएगा 0 माइनस 20x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 112 हो जाएगा आपका प्लस 112, इसको अरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, ये हो जाएगा हमारे नंबर, ठीक है। तो उसके फैक्टर निकाल दो, तो यहाँ पे हम कौन से मेथड यूज करेंगे क्वाड्रेटिक मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे a हो जाएगा हमारा 1, b हो जाएगा माइनस 20 एंड c हो जाएगा हमारा 112, ठीक है।
तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। तो उसका इक्वेशन है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हमारे पास माइनस 20 स्क्वायर, 4a है हमारे पास 1, c है हमारे पास 112, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 112 इंटू 4 करोगे तो आपका हो जाएगा प्लस 448। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस 48। तो जब जब डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आपको आई या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपके क्या हो गए, रियल रूट पॉसिबल हो गए नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इज इट फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रीजन हमारा हो गया डेल्टा की वैल्यू आ गई क्या, नेगेटिव, इसलिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कोई डाउट है तो नीचे प्लीज कमेंट कर दीजिए। तो नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 4.3 लास्ट सम एंड लास्ट सम ऑफ द चैप्टर। ओके, क्या है हमें दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। तो हमें यहां पे क्या दिया, देखो पेरीमीटर ऑफ पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके, कितना दिया है हमें यहां पे 80। तो उसका इक्वेशन क्या है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो अब देखो 2 चला जाएगा यहाँ पे डिनोमीटर में, हमारे पास एक इक्वेशन आ गया L प्लस बी इज इक्वल टू 80/2, मतलब हो जाएगा हमारा 40। तो L प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो और दूसरा हमें क्या दिया है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास इक्वेशन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका भी इक्वेशन हमारे पास है, क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोई भी एक के अकॉर्डिंग करो, हम एल के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना देते हैं। तो यहाँ पे एल इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 40 माइनस बी, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। एल के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400। तो आप मल्टीप्लाई कर लो बी इंटू 40, तो 40 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको ले लो उस साइड, तो 0 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक मेथड से। तो a हो जाएगा हमारा 1, b हो जाएगा माइनस 40 एंड c हो जाएगा हमारा 400। तो सबसे पहले फाइंड कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारे पास 1, सी है हमारे पास 400। तो 40 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1600 माइनस 4 इंटू 4 1600। तो डेल्टा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0। तो जब जब डेल्टा की वैल्यू हमें मिल जाती है 0, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वी गेट 2 सेम रूट, ओके। तो इक्वेशन हमारा क्या था, इस तरह से था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। अब समझो यहाँ पे अगर 0 है तो हमें यहाँ पे प्लस 0 करो या माइनस 0 कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारा इक्वेशन कुछ डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो x b क्या था हमारा माइनस 40 एंड माइनस ऑलरेडी था आगे, तो माइनस आगे ऑलरेडी, ठीक है। एंड a क्या है हमारा 1, तो 2 इंटू 1, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2, तो 220, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 20, दोनों मिल गई सेम। तो हमने क्या सपोज क्या था हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें मिल गई, b इक्वल टू मिल गया
20 एंड L क्या था हमारे पास 40 माइनस 20, तो L हो गया हमारा 20। मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू आपको मिल गई 20। तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड 40? तो दोनों लेंथ और ब्रेथ सेम आ गए, तो ये है हो गया स्क्वायर, बट स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, तो यस इट इज पॉसिबल है। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमें क्या मिल गई 20 एंड 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज हो गई खत्म। अभी भी आपको कोई भी पॉइंट में डाउट है, ठीक है, तो नीचे कमेंट कर दीजिए। कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से वीडियो में से अभी भी, ठीक है, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, वो वीडियो हम फिर से हम रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। ठीक है, एंड अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।